बच्चों, आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया मनुष्य जीवन का अनिवार्य अंग है, क्योंकि क्रिया रहित व्यक्ति न ही सफलता को प्राप्त कर सकता है, न ही अपने लक्ष्यों को। प्रत्येक लक्ष्य की सिद्धि के लिए हमें क्रियावान होना अत्यावश्यक है। महात्मा तुलसीदास ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये जो अखिल जगत है, चराचर है, ये क्रिया से युक्त है कि इसमें कर्म प्रधान है, कार्य प्रधान है। क्योंकि जब तक कोई भी कार्य नहीं करेगा तब तक इसमें किसी भी प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया क्या चीज़ है, क्रिया के मुख्य तो कितने भेद हैं। इस तरह क्रिया का मूल अर्थ है कार्य करना। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है, वो क्रिया होती है। जैसे हम खेत में हल जोत रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, हम नाच रहे हैं, मोहन नाचता है, मोहन गाता है, राम पढ़ता है, ये सब क्रियाएं हैं। क्रिया के मूलतः दो भेद हैं, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्मक क्रिया कर्म से युक्त होती है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। सबसे पहले हम कर्म क्रिया के बारे में जानेंगे कि कर्मक क्रिया क्या है। कर्मक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें कर्ता के कार्य का फल या कर्ता कोई कार्य करता है, उसका असर उस पर ना पड़ करके कर्म पर पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य कोई कर्म करता है तो उसका फल खुद उस पर ना पड़ करके कर्म पर पड़े, किसी दूसरे पर पड़े, वह कर्म क्रिया कहलाती है। एक साधारण सा वाक्य में समझने के लिए बता रहा हूं। राम खेत में हल जोतता है या राम खेत में हल जोत रहा है। इस वाक्य में कौन कर्म है, कौन करता है, कौन क्रिया है और कौन कर्म है, ये जानना अनिवार्य है। राम खेत में हल जोत रहा है, राम करता हुआ इसमें संज्ञा शब्द है। खेत में ये जो शब्द है कर्म है। ये हल जोतता है या हल जोत रहा है। हल जोतना क्रिया है। इसमें इस कार्य में कर्म पर कैसे असर पड़ रहा है। कर्म क्या है यहाँ पर? खेत कर्म है। तो जब राम हल जोतता है तो खेत को कुछ न कुछ असर पड़ रहा है। अभी आधा खेत जोता है, अभी थोड़ा सा रहा है, खेत जोत लिया है, तो ये क्या है? इसका असर राम पर नहीं पड़ रहा है, खेत पर पड़ रहा है। खेत 1 बीघा का हो सकता है, 10 बीघा का हो सकता है, विश्व में भी हो सकता है। राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक कर्म है, असर किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर। राम बच्चे को सुलाता है। वैसे तो सोना अकर्मक क्रिया है, लेकिन जब किसी दूसरे पर उसका असर पड़ रहा हो, उस क्रिया का असर पड़ रहा हो, तो वह कर्मक बन जाती है। कैसे? बच्चा क्या है? कर्म है। बच्चे को सुलाने का काम कर रहा है, बेशक प्रेरणार्थक है ये, लेकिन कर्मक है ये। उसके क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है और कर्म बच्चा है। इसी तरह राम पुस्तक पर लिखता है। इस तरह अब दूसरा क्या है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिसके व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़े, वह अकर्मक क्रिया होती है। कैसे?
राम हंसता है, इसमें किसी दूसरे पर असर नहीं पड़ रहा, ना ही कोई कर्म हो रहा है, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, इसलिए क्या है, अकर्मक क्रिया है। लेकिन जब बोलेंगे राम लोगों को हंसाता है, तब वो क्या हुआ, कर्मक क्रिया हो गई। क्योंकि जब राम हंसता है तो क्या हुई, अकर्मक क्रिया। क्रिया के व्यापार का फल जो है राम पर पड़ रहा है, लेकिन राम जब लोगों को हंसाता है तो उसके व्यापार का फल किस पर पड़ रहा है, लोगों पर। लोग हंस रहे हैं, उसका असर पड़ रहा है, इस तरह। धन्यवाद।